पैसा छूते नहीं, कंचन कामनी से कोसों दूर हैं, यश कीर्ति चाहिए नहीं। आज जैसा पूज्य दंडी स्वामी जी के संबंध में हमने सुना, हमें अपने बाल्यकाल की स्मृति पुनः ताजी हुई। हमें भी हमारे शरीर की अवस्था 9 या 10 वर्ष की रही होगी, तब हमें भी एक महान दंडी स्वामी संत की चरण सन्निधि प्राप्त हुई। उनका नाम था पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज। पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर श्री स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के वे शिष्य थे। पूज्य स्वामी करपात्री जी के, श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी के वे गुरु भाई थे। और पूज्य स्वामी करपात्री जी उनके संबंध में कहते थे, इस युग में विशुद्ध सन्यासी का दर्शन करना हो, जिसमें सन्यास धर्म की संपूर्ण मर्यादाएं हों, तो मेरे गुरु भाई शरणानंद जी का दर्शन करना चाहिए। ये करपात्री जी कहते थे। और ब्राह्मण के दर्शन के बारे में कहते थे कि इस कलिकाल में विशुद्ध ब्राह्मण का दर्शन करना हो, तो जिन गुरु जी से हमको कुछ पढ़ने का अवसर मिला, पूज्यपाद गुरुदेव श्री वशिष्ठ स्वरूप अनंत श्री समलंकृत पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी जी कहते थे, ब्राह्मण का दर्शन करना हो तो द्विवेदी जी का दर्शन करो, और सन्यासी का दर्शन करना हो तो मेरे गुरु भाई का दर्शन करो। अपने संपूर्ण जीवन में न तो द्रव्य का स्पर्श किया स्वामी शरणानंद जी महाराज, न एक भी शिष्य बनाया। स्त्री शरीर के स्पर्श की तो बात ही दूर थी, उनके परिसर में माताओं का प्रवेश नहीं था। 1 इंच भूमि कहीं नहीं खरीदी, अपने लिए एक झोपड़ी तक नहीं बनाई। जहां रहते थे वहां लोगों ने कुछ बना दिया था। ब्राह्मणों के गौ के परम उपासक और प्रेमी ऐसे थे, भगवान नाम श्रवण करते ही नेत्रों से अश्रुधार बहने लग जाती थी। परम पवित्र कान्य कुब्ज विप्र कुल का उनका शरीर था। और उस जमाने के संस्कृत पढ़े हुए तो थे ही, उस जमाने में अंग्रेजी जमाना था, उस जमाने में डॉक्टरी पढ़े हुए थे, डॉक्टरी पढ़े हुए थे। और संस्कार पूर्वजन्म का व्यास जी कैसा विचित्र होता है, वो एक सुनाते थे। कई बार दास को उनकी सन्निधि का अवसर मिला। प्रयाग में कुंभ था, तो अपने मित्रों के साथ त्रिवेणी स्नान के लिए आए थे, कुंभ स्नान के लिए। स्वामी श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी शंकराचार्य जी का शिविर लग रहा था प्रयाग में, तो लोग दर्शन के लिए पंक्तिबद्ध होकर खड़े थे। वहाँ एक व्यक्ति घोषणा कर रहा था कि जो विशुद्ध भारतीय वेशभूषा में हों, वे ही कृपया स्वामी जी का दर्शन करने उनकी पर्णकुटी में आवें, अन्यथा बाहर से ही नमस्कार करके चले जाएं। पैंट पजामा वाले का वहाँ प्रवेश नहीं था। आपकी अवस्था नई ही थी, 20-22 साल के रहे होंगे स्वामी जी। तो एक पैंट पहने थे, अंग्रेजी पढ़े थे और डॉक्टरी पढ़ रहे थे। उस समय डॉक्टरी पूरी हो गई थी उनकी, डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी हो गई थी। इतनी बात सुन के ही मन में ग्लानि हो गई कि हमने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और ऐसी वेशभूषा हम धारण किए हुए हैं कि किसी संत को जाकर प्रणाम नहीं कर सकते। हाय हाय, इतना समय हमारा व्यर्थ चला गया। अब तो इन संत के चरणों में ही अपना जीवन समर्पित करना है। अब वहाँ से रोते हुए अपने मित्रों को छोड़कर सीधे लौट गए वापस। मित्रों ने कहा, कहाँ जा रहे हो? कुछ बोले ही नहीं। त्रिवेणी में अपना थैला, अपनी पतलून, अपना शर्ट वर्ट जो कुछ था सब त्रिवेणी में विसर्जित कर दिया और मात्र शरीर पर एक कच्छा था, वस्त्र था, उसी को पहने हुए आप उस ठंड में, माघ के महीना में, उस दिन माघ शुक्ल तृतीया थी, आप पहुँचे
तब तक स्वामी जी का दर्शन बंद हो गया था। स्वामी ब्रह्मानंद जी पर्णकुटी में ही रहते थे, मकान में नहीं रहते थे। उनकी पर्णकुटी बंद हो गई थी। और ये जब पहुँचे तो उन्होंने अपने ब्रह्मचारी को कहा कि ब्रह्मचारी, बाहर एक महापुरुष खड़ा है, एक ब्रह्मचारी खड़ा है, गौर वर्ण का है, इस अवस्था का है। उस बालक को बड़े आदरपूर्वक मेरे पास लिया, जबकि वे तो पर्णकुटी में थे। उनको लेके आए और आके अरे बोले, हम तो बहुत समय से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। वाह, आ गए, बहुत अच्छा हुआ, अब रहो मेरे पास। कुछ नहीं पूछा। और बसंत पंचमी को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा दे दी। कुछ दिन संस्कृत पढ़ाया, योगाभ्यास कराया, बाद में दंड संन्यास दी। ये पुरानी परंपरा। तो ऐसी मर्यादा उन पूज्य स्वामी शरणानंद सरस्वती जी महाराज की थी। ऐसी मर्यादा वाले सिद्धपीठ परम पूज्य अनंतश्री समलंकृत शिव सायुज्य प्राप्त ब्रह्मलीन स्वामी श्री शंकराश्रम जी महाराज के संबंध में जो हमने सुना, तो हमको स्मृति ताजी हुई कि हमको 9-10 वर्ष की आयु में 1 वर्ष तक उन महापुरुष की चरण सन्निधि हमको मिली थी। और आज पुनः एक उसी कोटि के दिव्य महापुरुष की सन्निधि, जो इस कलिकाल में अपनी परमायु से भी अधिक जो रहे। कलयुग में सामान्य आयु 70-80 के अनुपात की है, विशिष्ट आयु 100 वर्ष की है, और परमायु 120 वर्ष की है। भगवान श्री कृष्ण भी 125 वर्ष तक ही धरती पर विराजे हैं। परमायु 120 वर्ष की है, 82। और बाबा जी स्वामी जी कितने समय तक 132 वर्ष तक 132 वर्ष तक इस धराधाम पर विराजे। तो समर्थ पुरुषों के लिए, योगियों के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। इसमें उनके संबंध में लिखा है